बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाकिर यूट्यूब चैनल। दो तीन ख़बरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो अमेरिका ने और प्रेसिडेंट ट्रंप ने भारत में सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है और भारत का हुलिया बिगाड़ दिया है और ख़ास तौर पे मोदी की तमाम तर खुशियाँ जो हैं वो खाक में मिल गई हैं। ये सर्जिकल स्ट्राइक कैसे हुई और इसमें पाकिस्तान का कितना हाथ है, ये भी हम आपको बताएंगे। दूसरी, कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा अब अलार्मिंग सिचुएशन, पाकिस्तान में ख़तरे की घंटियां बजा दी गई हैं और बॉर्डर सील किए जा रहे हैं। इस पे भी आपसे ख़बर शेयर करेंगे। और तीसरी ख़बर होगी जनाब शरीफ फैमिली से मुताल्लिक, लेने के देने पड़ गए। कैसे लेने के देने पड़ गए, सारी की सारी उनकी स्ट्रेटजी, सारी की सारी प्लानिंग उनको खाक में मिलती नज़र आ रही है और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान दरमियान में खड़े हो गए हैं और कोई कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। तीन ख़बरें। प्रेसिडेंट ट्रंप, जनाब प्रेसिडेंट ट्रंप ने इंडिया का विज़िट करना था, वो शुरू हो गया और उससे पहले मोदी सरकार ने कोई अरबों रुपया ख़र्च किया और उसके लिए शहर का इंतखाब, यानी कि उन्होंने शहर का इंतखाब भी अहमदाबाद किया और दिल्ली में वो उनको नहीं बुला सके और दिल्ली में उनका इस्तकबाल नहीं कर सके, उनको अहमदाबाद में इस्तकबाल करना पड़ा क्योंकि दारुल हुकूमत, वफाकी दारुल हुकूमत दिल्ली जो है वो इस वक्त फसादात की लपेट में है और इम्तियाज़ी क़वानीन जो बनाए जा रहे हैं अक़लियतों के बारे में, मुसलमानों के बारे में, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हशर नशर हो चुका है। इसलिए प्रेसिडेंट ट्रंप को ड्यू टू सिक्योरिटी रीज़न दिल्ली नहीं इस्तकबाल किया गया बल्कि अहमदाबाद, और अहमदाबाद आता है जनाब आगरा, और वहाँ पे बुलाया गया और एक दिन पहले अरबों रुपया ख़र्च किया गया और हज़ारों लोगों को इकट्ठा करना था। मैं ये भी बता दूं कि हज़ारों लोग कौन थे। वो जनाब आम शहरी नहीं थे, बिल्कुल वो थे ऑफिशल्स, तमाम के तमाम ऑफिशल्स थे जिनको अवाम बना के पेश किया गया। जो सरकारी इदारों के मुलाजिम थे वो ज़्यादातर खुफिया एजेंसियों के लोग थे, सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग थे इंडियन के, और सब के आईडी कार्ड और सब की रजिस्ट्रेशन हुई थी। और उसके बाद वो एक अवामी जलसे की, एक क्या कहना चाहिए, धोखा दिया गया अवामी जलसे के नाम पे। तो इस बात का प्रेसिडेंट ट्रंप को भी पता था, अमेरिकन अथॉरिटीज़ को भी पता था, क्योंकि उसके बगैर तो इतना बड़ा रिस्क लिया नहीं जा सकता कि जिस मुल्क में तूलो अर्ज़ में फसादात फूटे हों और मुस्लिम कुछ फसादात हो रहे हों और तमाम शहरी हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में बाहर हों, गिरफ़्तार किया जा रहा हो, मार पीट जारी हो, और वहाँ पे प्रेसिडेंट ट्रंप और वो भी अमेरिकन प्रेसिडेंट इस तरीके से। तो ये इल्म था अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज़, अमेरिकन इंतज़ामिया को, प्रेसिडेंट ट्रंप को भी। इसलिए दूसरा, उनके विज़िट से पहले, प्रेसिडेंट ट्रंप के विज़िट से पहले वाइट हाउस ने स्टेटमेंट्स इशू की और वो वार्निंग थी इंडियन गवर्नमेंट को, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से सिफारती सतह पे ये मैसेज कन्वे किया गया था अमेरिकन अथॉरिटीज़ को कि जनाब इंडिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए कि जिससे जो मोदी है फाशिस्ट और उसको मज़ीद तक़वियत मिले। तो अगर आप रीजन में पीस चाहते हैं तो मोदी के साइज़ को ज़रा कम करना ज़रूरी है, उसकी सोच को कंट्रोल करना ज़रूरी है। ये पाकिस्तान ने सिफारती सतह पे भी, अस्करी सतह पे भी, दोनों लीडरशिप के साथ राब्ते किए और अमेरिकन अथॉरिटीज़ को ये बावर कराने में कामयाब हुए। उसके बाद वाइट हाउस की तरफ से स्टेटमेंट्स इशू की गई। फिर एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी सदर ट्रंप से ये कहा, प्रेसिडेंट ट्रंप से, कि जनाब आप इस इशू पे भी बात करेंगे जो कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में हो रहा है, और जो शहरियत अमेंडमेंट एक्ट के आड़ में जो वहाँ पे अक़लियतों के हकूक़ गस्ब किए जा रहे हैं, गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं, इन इश्यूज़ को भी आप एड्रेस करेंगे। ये थी वो बैकग्राउंड। और मोदी सरकार ने अरबों रुपया इन्वेस्ट किया था और उनका ख्याल था कि जनाब हम
पेश करेंगे। वहाँ पे नालियाँ शालियाँ भी साफ़ करवाई गई और पानी शानी भी साफ़ करवाया गया। ये सारी चीज़ें की गई और एक खूबसूरत तस्वीर बना के पेश करने की कोशिश की गई। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक की अहमदाबाद में खड़े होकर, भारत के शहर में खड़े होकर, कि सबके सांप सूंघ गए। और सांप ऐसे सूंघे कि उनकी बोलती बंद हो गई और एहतजाजन लोगों ने वहाँ से खिसकना शुरू कर दिया और कुर्सियाँ खाली होने लगीं। और वो सर्जिकल स्ट्राइक ये थी कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने वाज़ेह तौर पे ये कहा, वहाँ पे पाकिस्तान के किरदार की तारीफ़ की कि पाकिस्तान ख़ित्ते में अमन के लिए नुमायाँ किरदार अदा कर रहा है, पाकिस्तान की खिदमात काबिल क़द्र हैं और पाकिस्तान ने जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में कुर्बानियाँ दी हैं उनको एक्नॉलेज करना चाहिए। ये वो चीज़ थी। पाकिस्तान का नाम लेके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट, और वो भी प्रेसिडेंट ट्रंप हों जो खुले डुल्ले हों, उन्होंने बड़े दबंग अंदाज में पाकिस्तान के मौक़िफ़ का उनका इयादा कर दिया और पाकिस्तान की तारीफ़ कर दी, जिसके बाद मोदी सरकार पे अब तनकीद शुरू हो गई है और उनको लेने के देने पड़ गए हैं। इस दौरा भारत जो अमेरिकी सदर का दौरा लेने के देने पड़ चुके हैं और उनके साथ ऐसा तूफ़ान बदतमीज़ी बपा किया है अपोजिशन ने और मीडिया ने कि मोदी को सर छुपाने को जगह नहीं मिल रही और बजाय इसके कि वो उनके क्रेडिट में जाता, प्रेसिडेंट ट्रंप का विज़िट उनका सत्यानाश हो गया। प्रेसिडेंट ट्रंप ने ऐसा क्यों किया, उसकी रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। एक तो इस वक्त जितने भी आलमी फोरम्स हैं वो मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल 7 महीने हो गए, 7 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं। वो एक जेल बना दी गई, 80 लाख कश्मीरी इस वक्त घरों में कैद हैं। एक चीज़, दूसरी बात जनाब, वहाँ पे शहीद किया जा रहा है लोगों को, अगवा किया जा रहा है और बड़े बड़े हरासती मराकज़, बड़े बड़े जेल खाना जात बनाए गए हैं, जेल खानों में डाला जा रहा है और कोई पुरसाने हाल नहीं। आलमी इंसानी हकूक़ की तंजीमें मुख्तलिफ़ फोरम्स पे ये बात हो चुकी है और ये तो एक पहलू है, इसलिए इसको इग्नोर करना मुमकिन नहीं था। दूसरा जनाब, 29 फरवरी को अफ़गानिस्तान का पीस प्रोसेस, अमन मुआहदा होने जा रहा है अफ़गान तालिबान के दरमियान और अमेरिका के दरमियान। ये तारीख़ी मुआहदा करने जा रहे हैं और 29 फरवरी तक क्रिटिकल सिचुएशन है। इस दौरान इत्तलात हैं कि इसको सबोटाज करने की कोशिश की जाएगी, कोई बहुत बड़ा हादसा, कोई बहुत बड़ा टेररिस्ट अटैक हो सकता है जिसमें ज़्यादा इम्कान है कि वो फोर्सेस, वो दुश्मन मुल्क होंगे जो नहीं चाहते कि पाकिस्तान की नेकनामी हो। इसलिए प्रेसिडेंट ट्रंप अमेरिका 29 फरवरी तक बहुत मोहतात हैं और प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा भी कि 29 फरवरी तक मामलात जूँ के तू रहे और जंग बंदी और सीज़ फायर पे अमल होता रहा तो वो मुआहदे पे ख़ुद दस्तखत करेंगे। ये एक हिस्टोरिकल एग्रीमेंट है जी। और इसके बाद, इस एग्रीमेंट के बाद अफ़गानिस्तान से अमरीकी फ़ौजों का इनखला शुरू होगा और बतदरीज वो यहाँ से निकल जाएंगे। अब अफ़गानिस्तान के अंदर भी एक फ़साद पैदा हो चुका है अशरफ गनी साहब का और अब्दुल्ला का, फिर इंट्रा अफ़गान डायलॉग भी होना है। तो इसलिए 29 फरवरी तक ये रीजन जो है अमेरिका के लिए ज़िंदगी और मौत का मसला है। तो इंडिया में जाके पाकिस्तान के हक़ में जो बात की वो इसी वजह से कि पाकिस्तान इस पीस प्रोसेस में और इस पीस एग्रीमेंट को यहाँ तक लाने में उन्होंने अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान ने, पाकिस्तान की सिविल लीडरशिप ने, पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप ने, तो ये चीज़ चल रही थी। लेकिन इस दौरान फिर ये भी था कि विज़िट का चल रहा था कि जनाब विज़िट करना है ट्रंप ने, तो ये ख़बर बिल्कुल ऐसी ही थी क्योंकि इससे पहले भी बात हुई थी। ये वाशिंगटन में जब इमरान खान गए थे तो उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप को इनवाइट किया था और लेकिन ये था कि आप इंडिपेंडेंट फुल विज़िट पाकिस्तान का करेंगे, क्योंकि ये जो इंडिया का विज़िट है प्रेसिडेंट ट्रंप का, ये बहुत पहले से तयशुदा था, इसलिए इसके साथ नहीं जोड़ा गया। ये नहीं था कि वो 2 घंटे के लिए आएँ और चले जाएं, बल्कि प्रेसिडेंट ट्रंप आएंगे और ज़्यादा इम्कान है कि वो आइंदा इलेक्शन के बाद शायद आएँ, अगली टर्म में मुंतखब हो गए तो उसके बाद वो आएंगे। ये चीज़, उसके बाद ये कोरोना वायरस जो ख़तरनाक चीज़ बनती जा रही है,
हमने आपको ख़बर दी थी कि पाक चाइना और पाक ईरान, तो जनाब पाक चाइना सरहदें भी सील कर दी गई हैं, फ़िज़ाई सर्विस भी मुअत्तल कर दी गई है, ये कन्फर्म खबर हो गई है। और दूसरा, ईरान से ज़्यादा ख़तरा, और ईरान और अफ़गानिस्तान। अब पाकिस्तान ने ईरान के बॉर्डर भी सील कर दिए हैं जनाब, क्योंकि ईरान के साथ जो बॉर्डर है 11 पॉइंट्स हैं एंट्री के ईरान और पाकिस्तान के दरमियान, और सॉफ्ट बॉर्डर है, और स्मगलिंग भी बहुत ज़्यादा होती है, और लोग आते जाते भी हैं बगैर रजिस्ट्रेशन के। बलूचिस्तान से तफ्तान बॉर्डर बंद लगता है। तो पाकिस्तान ये इस ख़तरे की वजह से, क्योंकि ईरान में बहुत ज़्यादा केसेस रिपोर्ट होना शुरू हो गए हैं, तो पाकिस्तान और ईरान की सरहदें भी सील, फ़िज़ाई सर्विस मुअत्तल, पाकिस्तान चाइना की सरहदें सील, फ़िज़ाई सर्विस मुअत्तल। ये इम्पोर्टेंट ख़बर थी। तो अफ़गानिस्तान में भी अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर भी सील किए जा सकते हैं। तो दुआ भी करनी चाहिए, और अगली ख़बर जो है वो इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में देंगे, क्योंकि वो सारी प्लानिंग शरीफ फैमिली की ख़राब हो गई है। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था नवाज शरीफ साहब का ऑपरेशन है, डॉक्टर अदनान ने कहा आज कोई ऑपरेशन नहीं है, ट्वीट किया। उसके बाद मरियम बीबी ने इस बात को बड़ा बुरा महसूस किया, उन्होंने डॉक्टर अदनान की को डांट डपट की, फिर उन्होंने एक ट्वीट उनको भेजा कि अब ये ट्वीट करें। फिर डॉक्टर अदनान ने कल ही की तारीख़ में 3 ख़बरें आई। राना सनाउल्लाह साहब सबसे पहले आए कि जनाब आज ऑपरेशन है, जैसे ऑपरेशन हो गया तो शहबाज शरीफ साहब फ़ौरन पाकिस्तान आ जाएंगे। उसके बाद डॉक्टर अदनान की ट्वीट आई कि जनाब आज कोई ऑपरेशन नहीं है, जब होगा तो हम आपको बताएंगे। फिर तीसरी ट्वीट आई दिन शाम 6 बजे, ये 12 बजे आई, शाम 6 बजे ट्वीट आई, और वो था कि जनाब नवाज शरीफ साहब का मामला इंतहाई सीरियस है और इस वक्त उनकी बेटी का यहाँ पे होना बहुत ज़रूरी है। तो जनाब ये पॉलिटिक्स चल रही है, और लेकिन ये गेम ख़राब की हुई है वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने। इस पे बात करेंगे अगली वीडियो।